Hello viewers, students come with expectation, go with satisfaction. विवर्स मैं राजकुमार सोनी इंडियन नेवी रिटायर्ड एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल मिलिट्री एकेडमी में स्वागत करता हूं। विवर्स आज के इस वीडियो में हम बलिया के बेस्ट कोचिंग के बारे में बात करेंगे जो कि इंग्लिश के लिए है। जी हाँ, इस पूरे वीडियो में मैं अपने बारे में बात करूंगा कि क्यों हम आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, एकेडमिक इंग्लिश और कई सारे सब्जेक्ट्स के लिए। बिना देर किए आइए हम शुरू करते हैं। ये जो वीडियो है बेसिकली ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, जो एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए और साथ में जो पेरेंट्स हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा ताकि आप बेस्ट जो चूज कर सकें अपने आप के लिए। आई अंडरस्टैंड आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन 1 मार्क से या 0.3 मार्क से भी लोग कट ऑफ में फेल हो जाते हैं, बेसिकली कट ऑफ क्रॉस नहीं कर पाते या मेरिट में सिलेक्शन नहीं होता है। उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है और ये अपने बारे में मैं बात करूंगा कि क्यों मैं आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता हूं। इस वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है, इंग्लिश इज वन ऑफ द सब्जेक्ट which needs to be qualified for cracking many competitive examinations. Initially, this part may seem complex for students, but the entire subject can be covered easily with systematic approach and a little bit of concentration. In this video, we shall share information about why we should be the best choice. व्यूवर्स, इस पूरे वीडियो में मैं बात ये करूंगा कि कई प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने के लिए अंग्रेजी में जो सफलता है बहुत महत्वपूर्ण है। शुरू में यह हिस्सा, यह अंग्रेजी सब्जेक्ट जो है थोड़ा सा टफ लग सकता है, लेकिन पूरे विषय को हम अच्छे तरीके से व्यवस्थित दृष्टिकोण और थोड़ी एकाग्रता के साथ, जी हाँ कंसंट्रेशन चाहिए, आप आसानी से कवर कर सकते हैं। इवन आपका ये फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। इस वीडियो में मैं ये साझा करूंगा इस जानकारी को कि क्यों हम बलिया के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग है आपकी अंग्रेजी के लिए। Viewers, I'm talking about राजकुमार सोनी, दैट इज मी, इंडियन नेवी रिटायर्ड। मैं कॉम्पिटेटिव इंग्लिश, ग्रुप डिस्कशन, एकेडमिक इंग्लिश, फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग और इंग्लिश स्पोकन का इंस्ट्रक्टर हूं। हम मिलिट्री एकेडमी में क्लासरूम क्लासेस लेते हैं और ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं केवल इंग्लिश के लिए। मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बेसिकली आई एम ग्रेजुएट। मेरे पास 2 ग्रेजुएशन है। एक जो सर्विस इंडियन नेवी ने दिया है जिसमें हम मेरे सब्जेक्ट थे ट्रेड प्रोफिशिएंसी, कम्युनिकेशन स्किल्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये जो सर्टिफिकेट है वो आपको नेवी देती है 2004 टू 2019, जो मैंने सर्विस रेंडर्ड किया था उसके लिए। बेसिकली ये जो पीरियड है उसके लिए 15 इयर्स के लिए, इसमें मेरे मार्क्स थे 82%। ये मार्क्स वो लोग आपकी पूरी जो सर्विस पीरियड है उसमें जो भी आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं प्रोफेशनल सब्जेक्ट और परफॉर्मेंस, उसके बेस पे ये मार्क्स आपको मिलता है। और दूसरा जो मेरे पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है वो है बीए। आई हैव डन बीए इन इंग्लिश, सोशियोलॉजी एंड हिंदी। ये मैंने चेन्नई से किया हुआ था विद 69%, मतलब एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है मेरा। इंटरमीडिएट मैं यूपी बोर्ड से किया हूं 2004 में, दैट इज 71%। उस समय 11th और 12th दोनों का मिला के पेपर आया करता था। अभी तो खैर अच्छा हो गया कि 11 का अलग एग्जाम होगा, 12th का अलग एग्जाम होगा, लेकिन हमारे समय में कंबाइंड होता था, कंबाइंड। ओके और हाई स्कूल मेरी वेस्ट बंगाल से है 2002 में विद 75%, जिसको आप स्टार मार्क्स बोलते हैं वेस्ट बंगाल में। ये मैं विवर्स, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और बाकी डिटेल मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप अपने इंस्ट्रक्टर को जान सकें। मेरे पास कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज भी हैं। मुझे आईटी में मेरा काफी इंटरेस्ट था। इनफैक्ट सर्विस का एक अच्छा पीरियड मेरे आईटी में बिलेट में बीता। बिलेट मतलब एक जगह जहां पे आप आईटी से रिलेटेड काम करते हैं। आई हैव वन सर्टिफिकेट इन साइबर सिक्योरिटी जो कि मैंने इस पीरियड में किया हुआ है आंध्रा यूनिवर्सिटी से। बहुत अच्छा अनुभव था। और इसके अलावा मेरे पास आईटी प्रोफेशनल, सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन, विंडोज 7 कॉन्फ़िगरेशन, लिनक्स एडमिन एंड सिक्योरिटी, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेटवर्क असिस्टेंट, जी हाँ नेटवर्क के बारे में भी मैंने कोर्स किया हुआ है।
इसके अलावा डिप्लोमा इन आईटी, दैट इज विंडोज एंड एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और ये टेक्निकल नॉलेज इसलिए इंपॉर्टेंट है व्यूवर्स, ताकि जब आप टेक्निकली आप स्मार्ट हैं तभी जाके आप दुनिया से इंटरेक्ट होने में बहुत मतलब आसानी से इंटरेक्ट हो सकते हैं। और वो जब दुनिया के लेवल में आप इंटरेक्शन होता है तो वही स्टैंडर्ड आप अपनी पर्सनालिटी, अपनी टीचिंग, अपने हर एक प्रोफेशनल गोल्स में लेके आते हैं। इसलिए ये टेक्निकल कोर्सेज इंपॉर्टेंट है। और ये जब टेक्निकल इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, तो मेरे टीचिंग करियर में भी काफी हेल्पफुल हो सकता है। इनफैक्ट विदाउट इंटरनेट आप जान ही नहीं सकते कि कहाँ पे क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट है ना, वर्ल्ड लेवल पे क्या स्टैंडर्ड चल रहा है। जब आप वर्ल्ड लेवल को फॉलो करते हैं तो भी जाके आप इंटरनेट के थ्रू ही फॉलो कर सकते हैं एक अच्छे डिबेट्स को, न्यूज को, या एक अच्छे स्पीच को, और तब जाके आप अपनी पर्सनालिटी में उसको इनकलकेट करते हैं। तो मेरा टारगेट यही है कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को लेके आना और अपनी पर्सनालिटी में लेके आना, ताकि हम वही चीज बच्चों को डिलीवर करें, कैंडिडेट को डिलीवर करें, आपको डिलीवर करें। इसके अलावा मेरे पास एक हायर एजुकेशन टेस्ट है जो का सर्टिफिकेट है, जो बेसिकली इंडियन नेवी कंडक्ट करती है ये, टू बिकम अ कमीशन्ड ऑफिसर। जी हाँ, कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए उसके बाद में आपका इंटरव्यू होता है। मैंने ये रिटन एग्जाम भी 2009 में क्लियर किया हुआ है। मेरी पर्सनल समरी, थोड़ा सा और डिटेल मेरे बारे में जानिए। आई एम वेरी पैशनेट अबाउट मेकिंग अ रियल डिफरेंस टू यंग स्टूडेंट्स लाइफ थ्रू टीचिंग। आई कैन स्ट्राइव टू सेटिस्फाई ईच स्टूडेंट यूनिक लर्निंग रिक्वायरमेंट। मैं शिक्षा के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से आप युवा छात्रों के जीवन में एक बहुत बढ़िया मेजर चेंज लेके आना चाहता हूं, और इसके लिए मैं बहुत उत्साहित हूं। मैं प्रत्येक छात्र की जो ना यूनिक रिक्वायरमेंट है, प्रत्येक छात्र की, उसको सीखने के लिए, उसको सिखाने के लिए, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मैं पूरा प्रयास करता हूं। Viewers, I am a talented, well organized, and strong classroom performer having excellent student attainment. I have a natural quality to maintain discipline. Being an ex-Navy guy, I can foster and maintain a positive coaching atmosphere where students can reach their full potential. As an outstanding and inspirational teacher with very high personal standards, this is very important, I am committed to the learning and developing my student. I have very high expectations of both myself and my student, and I show an interest in every student as an individual. जी हाँ व्यूवर्स, मैं एक प्रतिभाशाली, अच्छी तरह से संगठित है ना, ऑर्गेनाइज, और एक बढ़िया कक्षा में परफॉर्मर हूँ, जिसमें मेरे एक्सीलेंट स्टूडेंट रहते हैं। मुझ में अनुशासन बनाए रखने का एक नेचुरल क्वालिटी है। इनफैक्ट सर्विस में, आप मिलिट्री में रह के डिसिप्लिन और डिसिप्लिन बनाना दोनों बहुत आसानी से सीख जाते हैं। मैं एक सकारात्मक कोचिंग वातावरण को बढ़ावा और उसको मेंटेन रख सकता हूं, जहां छात्र अपनी पूरी कैपेबिलिटी, पूरी क्षमता के साथ, पूरे जोश के साथ एक अपनी हाइट पे पहुंच सकते हैं। बहुत ही उच्च व्यक्तिगत मानक, जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली यदि किसी को, कोई भी टीचर का, जो उसका जो पर्सनल स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई होना चाहिए, तभी जाके हम कैंडिडेट में वो बात को निखार सकते हैं, लेके आ सकते हैं। इनफैक्ट किसी ने कहा है कि सबसे पहले आप खुद एग्जाम्पल बनो। मेरा ये खुद के बारे में ये सोचना है कि मेरा खुद का जो पर्सनल स्टैंडर्ड्स है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी जाके मैं अपने स्टूडेंट्स में, कैंडिडेट्स में वो चीज लेके आ सकता हूँ। एक उत्कृष्ट प्रेरणादायक शिक्षक के रूप में मैं अपने छात्रों को सीखने और विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। जी हाँ व्यूवर्स, मैं प्रतिबद्ध हूँ। आई एम कमिटेड। कमिटेड का मतलब यह है कि ये मेरा कर्तव्य है, मैं इसके लिए कुछ भी हो जाए मैं इसको करूंगा, न कि एक नॉर्मल एक प्रयास। जब आप कोई काम के लिए कमिटेड हो जाते हैं तो इसका मतलब है आप पूरी कोशिश करके उस काम को पूरा करने की तैयारी करते हैं। मुझे अपने और अपने छात्रों से, दोनों से बहुत उम्मीदें हैं। आप मेरी उम्मीद अभी जानेंगे आगे। मुझे आप लोगों से भी बहुत उम्मीद है, और मैं चाहता हूं कि आप अपने सपनों को पूरा करें। और मैं हर स्टूडेंट्स के रूप में उसको एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी के रूप में देखता हूं, न कि एक कॉमन मैन की तरह ना। एवरी स्टूडेंट इज एन इंडिविजुअल एंड ही इज यूनिक। व्यूवर्स, मेरी करियर हिस्ट्री 2004 टू 2019 नेवी। देन आई एम अ फाउंडर ऑफ माय ओन एकेडमी, दैट इज मिलिट्री एकेडमी, जो कि बलिया उत्तर प्रदेश में है। मैं, जैसा कि मैंने बताया कि कॉम्पिटिटिव इंग्लिश एकेडमी, इंग्लिश ग्रुप डिस्कशन एंड फिजिकल फिटनेस का इंस्ट्रक्टर हूं।
व्यूवर्स, मेरी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड स्किल्स के बारे में मैं बताऊं आपको कि यस, आई हैव एन एबिलिटी टू इम्पार्ट इंस्ट्रक्शन। जी हाँ, निर्देश देने की क्षमता, सिखाने की क्षमता। आई एम हार्ड वर्किंग, पंक्चुअल, सिंसियर एंड ऑनेस्ट प्रोफेशनल हु टेक्स इनिशिएटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड कैन कंट्रीब्यूट बियॉन्ड कॉल ऑफ ड्यूटी। कॉल ऑफ ड्यूटी मतलब होता है कि जितना आपकी ड्यूटी है उससे परे जाके, उससे और ऊपर जाके भी जब रिक्वायरमेंट आए तो आप बेहतर कर सकें। मैं एक कड़ी मेहनत, समयनिष्ठ, ईमानदार और ईमानदार प्रोफेशनल हूँ जो इनिशिएटिव लेता है। मतलब किसी काम को शुरू करते हैं और जरूरत पड़ने पे कर्तव्य की पुकार से परे, मतलब एक हाई लिमिट तक भी जा सकते हैं और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। व्यूवर्स, आई हैव, जैसे मैंने कहा कि नेटवर्किंग टेक्निकल नॉलेज है। ये टेक्निकल नॉलेज आपको बाकी के जो सब्जेक्ट हैं उसको भी लेने में, सीखने में, समझने में बहुत हेल्पफुल होता है। आई हैव कोऑर्डिनेशन स्किल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं क्लासरूम या आप एक बड़े लेवल पे हैं तो आई एम एफिशिएंट इन कोऑर्डिनेटिंग एंड इंश्योरिंग इंटरनल कोहेशन इन द इंस्टीट्यूट। जी हाँ, बच्चों के बीच में आपस में एक बढ़िया माहौल रखना बहुत जरूरी है। आई एम डूइंग दैट, आई हैव दैट कैपेबिलिटी, ताकि संस्था में आंतरिक जो सामंजस्य है टीचर्स के बीच में, बच्चों के बीच में, वो स्थापित हो और बेहतर हो। Viewers, I have leadership and management quality. I am a competent professional possessing good leadership quality. जी हाँ, नेतृत्व, तभी जाके हम बच्चों को नेतृत्व करना सिखाएंगे, लीडर बनना सिखाएंगे, ताकि लाइफ में कोई भी चैलेंजेज आए तो वो उसमें एक लीडर की तरह उसको चैलेंज करें, उसको मुकाबला करें और जीतें। एज अ विनर वो वहां से बाहर निकले। देयर बाय डिलीवरिंग रिजल्ट्स एंड अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, a strong communicator with excellent motivational skills, having a high sense of commitment and striving for the excellence। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटीज है व्यूवर। एक अच्छा नेतृत्व का गुण, एक ना एक सक्षम पेशेवर प्रोफेशनल जिसने रिजल्ट दिया है और जो अपने एम को पाना चाहता है। आई हैव दैट एक्सीलेंट मोटिवेशनल स्किल। इनफैक्ट मेरे कई सारे पीएफटी के स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर आपसे बात करके हम एनर्जी में आ जाते हैं। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक मैंने अप्रिशिएशन है, और मैं इस चीज को कोशिश करता हूं कि बच्चे हमेशा सुबह से लेकर रात तक हमेशा फुल एनर्जी में रहें और हर दिन रहें और अपने सपनों को पाने के लिए पूरे पैशन के साथ काम करते रहें। इनफैक्ट किसी ने लिखा है कि बिना पैशन के कुछ बेहतर अचीव हुआ ही नहीं है। नथिंग ग्रेटर हैज एवर बीन अचीव्ड विदाउट एंथुसियाज्म। व्यूवर्स, एक्सपीरियंस मेरा, मैंने बताया 15 ईयर्स नेवी में, एंड इसके अलावा 18 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग। यस, मैं सर्विस ज्वाइन करने से पहले भी पढ़ाता था और मुझे पढ़ने पढ़ाने में बहुत मन लगता है। व्यूअर्स, एक और इम्पोर्टेंट बात, आई एम एन अन अकेडमी एजुकेटर सिंस 23 अप्रैल 20। ये देखिए, 23 अप्रैल 20 से मैं अन अकेडमी का एजुकेटर हूं। इसके अलावा आई एम हैविंग, अब कुछ हम सर्टिफिकेशन के बारे में बात करेंगे व्यूअर्स। मैंने एफसेट जो है, ये ग्लोबल लैंग्वेज ट्रेनिंग कंपनी है यूरोप की। ओके, यहाँ से मैंने एक सर्टिफिकेशन लिया है C1, दैट इज एडवांस लेवल ऑफ इंग्लिश। C1 जो है, ये जो लेवल है, ये क्या है, एडवांस लेवल ऑफ इंग्लिश है। ओके, CFR एक संस्था है, यूरोपियन संस्था। बेसिकली इसमें 6 स्टैंडर्ड होते हैं। ये जो संस्था जो कोई भी लैंग्वेज का असेसमेंट करती है तो इसमें 6 लेवल हैं। ये संस्था ये सर्टिफिकेशन इसलिए देती है कि किसी भी फॉरेन लैंग्वेज में आप एक, जो आपका नेटिव लैंग्वेज नहीं है, तो उस फॉरेन लैंग्वेज में, एंड फॉर मी इट्स इंग्लिश, या जो भी इंग्लिश पढ़ाना चाहता है, उन्होंने उस लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी को डिफाइन करने के लिए, उसको सर्टिफिकेट के लिए, असेसमेंट के लिए उन्होंने 6 लेवल बनाया है। पहला जो लेवल है इसका ये है A1। एक मिनट है, पहला जो लेवल है दैट इज A1, फिर इसका है A2, देन B1, देन B2, देन C1, देन C2। तो ये सबसे लो वाला है और ये सबसे हाई वाला है। मेरे पास जो सर्टिफिकेट है ये C1 है, इसको हम बोलते हैं एडवांस्ड लेवल। इसके बाद जो एक ही स्टैंडर्ड बचता है वो है C2, दिस इज द हाईएस्ट वन। आप बोल सकते हैं कि आई हैव द second highest standard of English as per the global standard. This is what I have. इसके अलावा व्यूअर्स, इस
मेरे पास ब्रिटिश काउंसिल, जी हाँ आपने सुना होगा, ये ब्रिटेन की एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है, इंडिया में भी कई सारे ब्रांचेज हैं इनको, जो एजुकेशन और कल्चर लेवल पे काम करते हैं। सो ये भी एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, लैंग्वेज सिखाते हैं, सर्टिफिकेशन देते हैं। सो इन्होंने यहाँ से मुझे B2 सर्टिफिकेट मिला है, जो मैंने आपसे चर्चा किया था, जो कि तीसरा हाईएस्ट स्टैंडर्ड है, जिसको आप अपर इमीडिएट लेवल बोलते हैं, और इसके ऊपर वाले को एडवांस लेवल बोलते हैं। विवर्स, मैंने सेलर एकेडमी, ये जो एकेडमी है, दिस इज ग्लोबल एकेडमी, ऑनलाइन एकेडमी है, यहाँ से मुझे इंटरमीडिएट इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज का भी मैंने सर्टिफिकेशन लिया है एग्जाम देके। ये सर्टिफिकेट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, बेसिकली क्या क्या है इंफॉर्मेशन मेरे पास, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या मतलब क्या क्या चीजें मैंने किया है, ताकि सारी चीजें आपको पता रहे। व्यूवर्स, ये देखिए, ग्रुप कम्युनिकेशन, ये मैंने एग्जाम सेलर एकेडमी में क्वालिफाई किया था। यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम है, ऑनलाइन ही सर्टिफिकेट इशू करते हैं ये। सो ग्रुप कम्युनिकेशन ये काफी बेहतर होगा ग्रुप डिस्कशन के लिए। जी हाँ, जीडी के लिए आप ग्रुप कम्युनिकेशन में या नॉर्मल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये चीजें काफी मायने रखती हैं जब आप एक बड़ी संस्था ऑर्गेनाइजेशन चला रहे, जहाँ पे कई तरह के स्टाफ से आपको मुलाकात बात करना होता है, स्टूडेंट्स को आप इंटरेक्ट होते हैं उन सारी जगह पे। इसके अलावा व्यूवर्स, ये एलिसन एकेडमी है, बेसिकली ये ही एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, जहां से मुझे इंट्रोडक्शन टू टीचिंग इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज। एक मैं आपको बात बता दूं, यदि आप ग्लोबल लेवल पे इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, सो आपको क्या है कि एक सर्टिफिकेशन लेना होता है, जो कई सारे ऑर्गेनाइजेशन, इवन ब्रिटिश काउंसिल भी देते हैं, और कई तरह के सर्टिफिकेट का लेवल है। सो ये एक नाम है, जिसे टीचिंग इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज, इसको TESL भी बोलते हैं आप एक तरह से। और ऐसे एल्टा, मैंने ऐसे कई तरह के लैंग्वेज का सर्टिफिकेशन का नाम है, जिसके बिना आप विदेशों में जा ही नहीं सकते या पढ़ा ही नहीं सकते, क्योंकि वो लोग सीधा पूछते हैं कि आपके पास सर्टिफिकेशन है कि नहीं। इनफैक्ट जब आप ऑनलाइन भी कई बार अप्लाई करेंगे, तो वो सर्टिफिकेट मांगते हैं कि आपके पास किस लेवल का सर्टिफिकेट है। ये बेसिकली इसलिए किया जाता है ताकि एक इंटरनेशनली आपको उस लैंग्वेज पे कितनी पकड़ है, उस चीज को देखने के लिए। और इसके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं फॉरेन में भी। फॉर एग्जांपल, जहाँ की नेटिव लैंग्वेज, जहाँ का जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश नहीं है, तो वो लोग इंग्लिश सीखने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं। सो उन जगहों पे ये सब सर्टिफिकेशन बहुत मायने रखता है, और थोड़ा कॉस्टली भी है लेना। सेम एलिसन इंस्टीट्यूट से ही मैंने सोशल इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स में भी सर्टिफिकेशन लिया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं, यही सर्टिफिकेट है। सारे एग्जाम ऑनलाइन थे, तो ऑनलाइन दिया, बेहतर हुआ रिजल्ट। इसके अलावा पब्लिक स्पीकिंग, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, पब्लिक स्पीकिंग, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये भी आपके जो ग्रुप डिस्कशन की क्लास में मुझे काफ़ी हेल्पफुल होगा, बच्चों को गाइड करने में कि कैसे पब्लिक में अपनी बात को बोलना है बिना हिचकिचाए, और बेहतर तरीके से कैसे उनको इन्फ्लुएंस करना है। ओके। इसके अलावा ये आपको बहुत पसंद आएगा, बेसिकली ये गूगल, आप नाम देख के ही हम लोग बहुत, मैंने रोमांचित हो जाता हूँ। तो यहाँ गूगल से भी ये भी ऑनलाइन कोर्स करा रहे थे, तो यहाँ पर भी इस कोर्स करके मैंने ये जो सर्टिफिकेट है, द फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये सर्टिफिकेट लिया था। बहुत टफ कोर्स था, काफी देखना था, मैंने अच्छा लगा इसमें, मैंने बहुत जल्दी कम टाइम में इसको किया। सो फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, सो इसमें क्या, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कैसे वीडियो बनाना है, कैसे एडवर्टाइज करना है, आप सर्च इंजन में कैसे, कई तरह की चीजें वो लोग बहुत अच्छे तरीके से, लगभग 23 मॉड्यूल्स हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, और काफी इंटरेस्टिंग भी था। आप खुद भी इस सर्टिफिकेशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सारे जो लेक्चर्स है वो इंग्लिश में है। ओके, बट कोई बात नहीं, हम करेंगे। सो विवर्स, अब हम बात करेंगे मेरी अचीवमेंट की, कि मैंने किन टॉपर्स या रैंकर्स को, जिन्होंने बेहतर किया है, उनको मैंने गाइड किया हुआ है, या मेरे मैंने मशवरे से, सलाह से, गाइडेंस में उन्होंने बेहतर किया है। सो पहला नाम मैं लूंगा यहाँ पे दीप नारायण का, जो कि इंडियन नेवी में है। ओके, अभी भी ये सर्विस कर रहे हैं, एक तरह से मुझसे 1.5 साल बाद ये ज्वाइन किए थे। ये सुशील सोनी, ये एयरफोर्स में है, दिस इज सुशील सोनी। ये सूरज शर्मा, ये इंडियन नेवी में अभी सर्विस कर रहे हैं। पंकज गुप्ता है, ये पंकज गुप्ता है। सूरज शर्मा का फोटो मुझे मिल नहीं पाया। एंड अभिषेक कुमार, ये अभिषेक कुमार है, जो कि एरोनॉटिकल इंजीनियर है। सो व्यूवर्स, ये मेरे गाइडेंस से ये बहुत बेहतर कर रहे हैं अभी। और इनफैक्ट हम और आप जब मिलेंगे तो और भी बेहतर सिलेक्शन देंगे, क्योंकि अभी तो मैं फुल टाइम इस कोचिंग प्रोफेशन में हूँ, टीचिंग प्रोफेशन में हूँ।
इसके अलावा अब हम बात करेंगे मेरे लेटेस्ट अचीवमेंट की। जो मेरे ये 3 टाइगर आपको दिख रहे हैं, शिवकांत, दिलराज एंड महेंद्र, तीनों काफी मेहनती हैं, काफी सिंसियर है। इन्होंने हाल ही में कोस्ट गार्ड का जो पीएफटी हुआ था, कोस्ट गार्ड पीएफटी में, ये फरवरी मार्च में हुआ था, अभी तो इसका मेडिकल होना बाकी। इन्होंने 100% मतलब बेसिकली तीनों क्वालिफाई हुए, और मेरे 3 कैंडिडेट इस पीएफटी में गए थे और तीनों के तीनों क्वालिफाई होके आए। जबकि वो पीएफटी काफी टफ था। वो बता रहे थे कि पीएफटी करते समय जब उन्होंने पुशअप के समय डाउन बोला, तो डाउन करके वो थोड़ा देर के लिए इधर उधर दूसरे कैंडिडेट पे ध्यान दे रहे थे। सो मुझे गर्व है इन तीनों कैंडिडेट पे, और ये मेरे लिए भी एक अचीवमेंट है। सो ये जस्ट पीएफटी के कुछ पुशअप, पीएफटी के कुछ है ना स्क्रीनशॉट, कुछ फोटोग्राफ्स। बेसिकली देखिए, सब हम लोग तरह तरह की चीज वर्कआउट कर रहे हैं। ये हम दूसरे ग्राउंड में हैं, ये टाउन पॉलिटेक्निक कॉलेज जो कि बलिया में है, वहां पर चूंकि स्टेडियम बंद था तो हम लोग यहाँ पर भी जाके कुछ दिन एक्सरसाइजेस किए, काफी मजा आया। व्यूवर्स, मैंने एक मिलिट्री एकेडमी, जो आप ये वीडियो आप उसी चैनल पे देख रहे हैं, सो मैंने मिलिट्री एकेडमी के नाम से एक ये चैनल बनाया, जिसमें मैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, ग्रुप डिस्कशन, मेडिकल वीडियो और जो चीजें हैं जो रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है और मिलिट्री से रिलेटेड है, उस तरह की वीडियो को अपलोड करते हैं। लगभग 190 सब्सक्राइबर हैं मेरे फिलहाल में। ये कुछ मेरे फेवरेट वीडियो, इस पे बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप कोई वीडियो बनाते हैं हाउ टू के ऊपर, सो हाउ टू वाले जो वीडियो हैं काफी चैलेंजिंग होते हैं, क्योंकि आपको बेस से लेके ऊपर तक की चीजें कवर करनी होती हैं। सो ये जो हाउ टू कवर कॉम्प्रिहेंशन, या हाउ टू कवर वोकेबुलरी, ये जो पार्ट है, या हाउ टू कवर ईडीएम, ये बहुत इंटरेस्टिंग था। एसएसआर मेडिकल टेस्ट एंड पीएफटी ट्रेनिंग, टूर ऑफ ड्यूटी। इनफैक्ट ये जो वीडियो है मेरे एक कैंडिडेट ने फोन किया कि सर, मुझे कुछ थोड़ा सा और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप एक वीडियो ही बना दीजिए, ताकि बहुत लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगा। सो दिस आर माय इंपॉर्टेंट वीडियोस। व्यूवर्स, मेरे पास फेसबुक का एक पेज है। बेसिकली पेज एंड प्रोफाइल में अंतर यह है कि पेज पे आप बिजनेस से रिलेटेड, कोचिंग से रिलेटेड या और तरह की कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं। सो ये जो मेरा आप देख रहे हैं, ये जो है ये पेज है, और ये एक प्रोफाइल है जिसमें लगभग 5000 फ्रेंड्स है। सो काफी बढ़िया रिस्पॉन्स मिलता है। इसके अलावा मैंने एक सेमिनार कंडक्ट किया था दिसंबर 2019 में, और उसका टॉपिक था अपॉर्चुनिटीज फॉर द गर्ल्स इन द आर्म फोर्सेज। जी हाँ, लड़कियों के लिए सेना में उपलब्ध अवसर। उसमें काफी बढ़िया सेमिनार था और काफी मजा आया एक तरह से। मेरी कुछ और अचीवमेंट, व्यूवर्स, आई वाज कमेंडेड बाय द वाइस एडमिरल, व्हिच इज द सेकंड हाईएस्ट रैंक ऑफ द इंडियन नेवी इन 2012, फॉर माय utmost डेडिकेशन, कमिटमेंट, सेल्फलेसनेस, honesty of purpose, integrity, meritorious performance and professional competence of a very high order। जी हाँ, 2012 में वाइस एडमिरल, जो कि नेवी का एक दूसरा हाईएस्ट रैंक है, मेरे समर्पण, प्रतिबद्धता, निस्वार्थता, उद्देश्य की ईमानदारी और मेधावी प्रदर्शन और बहुत उच्च क्रम की पेशेवर क्षमता, जी हाँ, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के लिए मुझे प्रशस्ति पत्र या कमेंडेशन दिया गया। Viewers, I have been a topper in the academics and excellent performer in the professional courses and extracurricular activities। जी हाँ, recitation of poem, हिंदी पखवाड़ा, फिजिकल फिटनेस एंड ग्रुप एक्टिविटीज फॉर सोसाइटी। मुझे प्रोफेशनल कोर्सेज में और एकेडमिक में बेसिकली मैं काफ़ी बढ़िया था, जैसा कि मैंने आपको अपना रिकॉर्ड दिखाया। और इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो है, जैसे कविता कहना या हिंदी पखवाड़ा या फिटनेस पे ध्यान देना या सोसाइटी के लिए कुछ ग्रुप में एक्टिविटी करना, मुझे बहुत पसंद है। Viewers, I was one of the quiz masters at Goa Inter School Quiz Competition। जी हाँ, मुझे ये अपॉर्चुनिटीज विद इन सर्विस मिला था, जहाँ पे नेवी उस क्विज कंपटीशन को गोवा के सारे स्कूल से उसमें, सो उसमें मैं एक क्विज मास्टर था। ये 2010 में था। बहुत ही बढ़िया अनुभव था वहाँ पे क्विज कंपटीशन को कंडक्ट कराने में। क्विज मास्टर का मतलब बेसिकली वो हॉस्ट आप बोल सकते हैं। हम 2 लोग थे, उसमें मैं भी एक था। Viewers, I represented the class of cybersecurity course at Andhra University, Visakhapatnam, which consisted of 41 service personnel. That is, they were from Navy, Air Force, and Army, and I was the topper in the course। जी हाँ, viewers, जब साइबर सिक्योरिटी एक कोर्स सर्विस ने कराया था, बहुत बढ़िया कोर्स था। उस कोर्स में टोटल 41 लोग थे जो नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी से थे, और उस कोर्स को मैंने
रिप्रेजेंट किया। बेसिकली आई वाज द क्लास लीडर ऑफ दैट कोर्स, काफी सीनियर भी थे, लेकिन मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला और काफी बढ़िया कोऑर्डिनेशन मिला सबसे। और सबसे अच्छी बात क्या है कि मैंने उस कोर्स में टॉप भी किया। इसके अलावा व्यूवर्स, मुझे जैसे मैंने बताया कि मैं पढ़ने लिखने में काफ़ी रुचि रखता हूं, सो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी मैंने काफ़ी अच्छा किया। इनफैक्ट मैं एक बात बताऊं आपको कि 2012 में जो सदर्न नेवल कमांड है, जिसको दक्षिण नौसेना कमांड बोलते हैं, और 2016 एंड 17 में मुझे 2 वर्षों तक लगातार मेरे आर्टिकल को, मेरे जो लेख को बेस्ट आर्टिकल का प्राइज दिया गया, जो कि बहुत बढ़िया अनुभव था मेरे लिए, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा व्यूवर्स, इन ये आपसे जुड़ा हुआ है। बेसिकली इन माय बेसिक ट्रेनिंग इन 2004 जब सर्विस ज्वाइन किए थे चिल्का में, सो टॉप के जो 14 जो टोटल 1400 जो ट्रेनीज थे, उसमें मैं क्या था, टॉप 25 में था रिटन एग्जाम में। बेसिकली आप जब सर्विस ज्वाइन करते हैं, ट्रेनिंग में भी आपकी एकेडमिक्स होती है, आपको वहां पे रिटन एग्जाम देना होता है, आपकी इंग्लिश होगी, मैथ्स होगी, साइंस होंगे और प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स होंगे। अभी तो जैसे टोटल 2700 वैकेंसीज आ रही हैं, पहले केवल 14-1500 वैकेंसीज थी और ट्रेनिंग होते थे। इनफैक्ट ट्रेनिंग के लिए जगह ही नहीं था, लेकिन अभी तो उन्होंने काफी बेहतर किया, और अभी तो लगभग 2700-2800 की ट्रेनिंग एक साथ ट्रेनिंग दे सकते हैं। इस 1400 में मैं टॉप 25 में एक था एकेडमिक में। जी हाँ, बहुत बढ़िया था। मेरी मोटिवेशन क्या है, मेरी इंस्पिरेशन क्या है? नॉर्मली मैं बच्चों को मोटिवेट करता हूं, लेकिन मेरी खुद की मोटिवेशन क्या है कि मैं इस टीचिंग प्रोफेशन में हूं। व्यूअर्स, माय इंक्लिनेशन टुवर्ड्स टीचिंग सिंस माय स्कूल डे, जैसा कि मैंने बताया कि मैं स्कूल डे से ही पढ़ता पढ़ाता था, एंड गेन इंस्ट्रक्टर एक्सपीरियंसेस इन द इंडियन नेवी आर वन ऑफ द इंस्पिरेशंस. Respect and wealth earned by top educators in society keeps me highly motivated. I like reading and teaching, and I want to remain young by spending time with youth. जी हाँ, मैं स्कूल के दिनों से ही शिक्षण के प्रति, पढ़ाई लिखाई के प्रति मेरा झुकाव काफ़ी था। पढ़ाने से भारतीय नौसेना में भी मुझे इंस्ट्रक्शन देने का भी मौका मिला। इस वजह से मुझे ये प्रेरणा लगती है कि एक इंस्पिरेशन मिला मुझे। समाज में शिक्षकों को बोलते हैं टीचिंग इज द नोबलेस्ट प्रोफेशन बेसिकली। तो समाज में शिक्षकों को जो सम्मान मिलता है या जो अर्निंग करते हैं, तो वो भी मुझे एक इंस्पायर करता है। और मुझे पढ़ना पढ़ाना बहुत पसंद है, मुझे पढ़ना पढ़ाना बहुत पसंद है। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ रह के, आप युवाओं के साथ रह के, मैं भी हमेशा यूथ बना रहूं, यंग रहूं। व्यूवर्स, अभी मैं अपनी एम्बिशन की बात करूंगा कि अगले कुछ सालों में मैं अपने आप को कहां देखना चाहता हूं। बेसिकली आई वुड लाइक टू सी माई सेल्फ अमॉन्ग टॉप एजुकेटर्स एंड वांट टू शेयर स्टेज विद वर्ल्ड्स टॉप एजुकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड इन सेमिनार एटसेट्रा, who endeavor with students to reach their potential and make their dreams come true. जी हाँ, मैं खुद को शीर्ष शिक्षकों, टॉप एजुकेटर्स के बीच देखना चाहता हूं। सेमिनार में मैं उनके संग स्टेज को शेयर करना चाहता हूं। वो एजुकेटर्स जो छात्रों को उनके फुल पोटेंशियल में लाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और उनके सपनों को साकार करने का प्रयास करते हैं। व्यूवर्स, क्या अप्रोच होता है हमारा, क्या अप्रोच है मिलिट्री एकेडमी को, कैसे हम इस काम को करते हैं, कैसे हम आपके सपनों को पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं? वी आई बिलीव ऑन मोटिवेशन। मुझे लगता है कि बिना मोटिवेशन के कोई बड़ा अचीवमेंट मिल ही नहीं सकता। मोटिवेशन इज द की फैक्टर। इवन मेरा टारगेट यही रहता है कि जब बच्चे सुबह मिले, मुझे सुबह जब मिले, तो शाम तक वो पूरा हाई एनर्जी में रहें और अपने सपनों के लिए, किसी और के लिए ना सही, अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करें। इसके अलावा बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम ध्यान देते हैं किसी भी चीज का, कि जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कितनी भी बड़ी इमारत बना सकते हैं। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है किसी भी चीज का, ताकि किसी तरह का एक डाउट भी ना रहे। इनफैक्ट मेरे सारे प्रैक्टिस सेट, सारे वीडियोस में कोशिश यही रहती है कि एक एक शब्द को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करें। प्रैक्टिस सेट विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जी हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। केवल ये तो बताते हैं कि ये आंसर क्यों सही है, साथ में ये भी बताते हैं कि बाकी जो 3 आंसर है वो क्यों गलत है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ताकि उनको एक लगता है कि एक क्वेश्चन से उनको 4 क्वेश्चन के आंसर जानने को मिलते हैं, 4 क्वेश्चन की तैयारी हो जाती है। और नेक्स्ट, पर्सनल अटेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टीचर का जब एक बच्चे को पर्सनल अटेंशन मिलता है, तो बहुत बोलते हैं ना कि व्हेन
द बिहेवियर विच इज अप्रिसिएटेड इज द बिहेवियर विच इज रिपीटेड। सो जब आप पर्सनल अटेंशन देते हैं, किसी को अप्रिसिएट करते हैं, तो वो कोशिश करता है और बेहतर करने के लिए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सनल अटेंशन। प्लानिंग फॉर ईच फेज एज पर स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट। जी हाँ, मैं क्या करता हूँ, हम कोशिश ये रहती है कि हर बच्चे को उसके यूनिक जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से तैयारी किया जाए, उसकी कमजोरी को बेहतर बनाया जाए और स्ट्रेंथ को और मजबूत किया जाए। और लास्ट में गेट टुगेदर करते हैं। जी हाँ, थोड़ा सा हम लोग मस्ती वाला टाइम भी बिताते हैं, एक छोटा सा गेट टुगेदर, एक कैजुअल बातें, ताकि एक दूसरे के बारे में जानने को मिले और हमारी बॉन्डिंग और बेहतर हो। सो व्यूअर्स, व्हाई टू ज्वाइन मी। सो इतनी सारी बातें बताई, जस्ट एक लास्ट में मैं कंक्लूड कर देता हूं कि आप यदि नेवी में जाना चाहते हैं, सो आई एम रिटायर्ड फ्रॉम दैट नेवल ऑर्गेनाइजेशन, आई एम रिटायर्ड नेवल वेटरन। सो बेसिकली हु कैन बी a better choice than me? I'll guide you from start to end. दूसरा, स्ट्राइविंग फॉर इंटरनेशनल लेवल स्टैंडर्ड। व्यूवर्स, मेरा टारगेट है कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसको लेके आना और बढ़िया करना और आप लोगों को उस लेवल तक पहुंचाना। नॉलेज, यस, आई हैव द नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट एंड टेक्निकल, एक्सीलेंट एकेडमिक एंड प्रोफेशनल रिकॉर्ड, डिलीवर्ड रिजल्ट। जैसा कि मैंने बताया आपको कि रिजल्ट देना ही है और डिलीवर भी किया है। आई हैव क्रिएटेड वीडियोस फॉर स्टूडेंट्स ऑन कॉम्प्लेक्स टॉपिक। ये इंपॉर्टेंट है, जहां पे कॉम्प्लेक्स टॉपिक है वहां पे स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाना ताकि उनको अच्छी तरीके से समझ में आए। एंड प्रिपेयरिंग कैंडिडेट्स फॉर ईच फेज ऑफ द एग्जाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल ऑनलाइन एग्जाम या रिटन एग्जाम की ना सही, वो ऑनलाइन के बाद भी आपकी पीएफटी होती है, मेडिकल होता है, ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, या और भी किसी तरह की क्वेरी है। तो हर फेज पे काम करना, ताकि एक बार आप शुरुआत कर दी है तो सिलेक्शन तक जाना है एक तरह से। सो व्यूअर्स, ज्वाइन मी एंड वी टुगेदर विल रॉक। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि ये इंफॉर्मेशन आपको काफी हेल्पफुल होगा। ओके, आपको चूज करने में, अपने पेरेंट्स से बात करने में, फ्रेंड से बात करने में, कि आपको इंग्लिश की जब बात आती है, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, ग्रुप डिस्कशन, पीएफटी और एकेडमिक इंग्लिश की जब बात आती है, तो बलिया का कौन सा जो इंस्टीट्यूट है वो आपके लिए बेहतर है। इनफैक्ट बलिया ही क्या, यदि आपके निबरिंग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर भी कैंडिडेट हैं, उनको बेहतर कोचिंग नहीं मिल पा रहा है, तो आप उनको भी ये गाइड कर सकते हैं। सो मुझे उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल हुआ होगा। यदि हेल्पफुल हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक, शेयर एंड कमेंट करके मुझे एनर्जी दीजिए। और व्यूअर्स, हम जल्दी ही मिलेंगे ऑफलाइन क्लासेज में, थोड़ा कोरोना बेहतर होने के बाद। तब तक आप ऑनलाइन क्लासेज का लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेज, गेट सिलेक्टेड। जय हिंद।